अभी भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध से जुड़ी जो जानकारियां हमारे पास है उनको ग्राफिक जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज युद्ध का 104वां दिन है और यूक्रेन के खार्सन में रूस का जोरदार हमला है। निकोलेव की तरफ से रूस ने हमला बोला है। ये तमाम बड़ी जानकारियां जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 104वां दिन और मिसाइल सिस्टम जो है टीओएस मिसाइल सिस्टम, इससे हमला किया गया, ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके दर्द को बयां किया है और ये जानकारी उन्होंने बताई है। रूस की सब कुछ खत्म कर देने की तैयारी है, ये भी जेलेंस्की के हवाले से कहा गया है। बार बार इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का जिक्र जो है वो किया गया है। रूसी हमले में 113 चर्च जो हैं वो नष्ट हुए हैं, ये दावा यूक्रेन के हवाले से किया गया है। उन्होंने कहा कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सलामत ये चर्च थे, लेकिन अब जब रूस हमला कर रहा है तो जानबूझकर इन चर्च को भी निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 1.40 करोड़ यूक्रेनी नागरिकों ने अपना घर छोड़ा है और 30 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई ऐसी है जो बीच में रुक गई है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं ये कही जा रही हैं। 1376 रूसी टैंक, 210 से ज्यादा प्लेन जो हैं वो यहां पर तबाह हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्रों पर कब्जा किया है, यह भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। 24,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं और लगातार ये बर्बादी आगे बढ़ती हुई, क्योंकि युद्ध जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। रूस ने 300 पुलों को नष्ट कर दिया है, यह भी एक नई जानकारी आई है। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध की 5 संभावनाएं क्या है? रूस की आक्रामकता से लंबे समय तक युद्ध जो है वो चल सकता है, पहली संभावना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या पुतिन युद्ध विराम की घोषणा करके दुनिया को चौंका सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात ये, दोनों देश राजनीतिक समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। चौथी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन तमाम चुनौतियों के बावजूद जीत के करीब पहुंच सकता है। वो कौन सी स्थिति होगी जहां यूक्रेन जीतेगा, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और पांचवी बड़ी बात यह है कि कीव पर कब्जा करके रूस की इस जंग में जीत हो जाएगी। तो ये 5 बड़ी बातें हैं और इन बातों को लेकर ही आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। हमारे सहयोगी राजेश के पास चलते हैं जो वेटरन हैं और पहले दिन से इस युद्ध को लगातार आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के लिए कवर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते रहे हैं। कीव में वो मौजूद हैं, वो राजधानी, वो कीव जिसे सेंटर कहते हैं यूक्रेन का, और वहीं से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, 104 दिन बीत गए हैं और 104वें दिन सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपडेट दे दें कि अभी ये युद्ध किस स्थिति में है, क्या अपडेट है, हाल फिलहाल में क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं और क्या कीव में दोबारा सायरन या कोई दोबारा हमले देखने को मिले हैं? शुभांकर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। देखिए, पहले मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा खराब है, इतना ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, आज जो है सिचुएशन लगभग वैसी है जैसी पिछले 8-10 दिन से थी। लगातार लड़ाई सिर्फ ईस्ट और साउथ ईस्ट में चल रही है। सेवेरोडोनेत्स्क जो सबसे बड़ा शहर है लुगांस्क का, जिसपे रूस कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पिछले 8 से 10 दिन तक लगातार बहुत भीषण लड़ाई वहां पे हुई है। वहां अभी भी लड़ाई जारी है और रूस अभी तक 100% उस शहर पर कब्जा करने में नाकामयाब रहा है। इसके अलावा जो कल प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला है मीडिया के सामने, उनका कहना था कि जो दोनबास के इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं, वहां से लगातार अब वो सुमी पर इलाका कर रहे हैं। सुमी वो शहर आपको याद हो जहां बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स फंस गए थे और जहां बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और बाद में रूस ने यूनिलैटरली वहां से विड्रॉ कर लिया था। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि ओडेसा पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं और रूस कहीं ना कहीं इस फिराक में भी है कि वो जपरोजिया शहर जो साउथ ईस्ट में है वहां पर भी कब्जा कर ले। शुभांकर जी, अब क्योंकि आज हमने 5 सवाल भी दिखाए तो मुझे लगता है कि इन 5 सवालों पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। पहला सवाल हमने ये पूछा था कि क्या ये युद्ध जो है ये रूस के हाई इंटेंसिटी जो हमले हैं उसकी वजह से आपको लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है? तो पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि जिस प्रकार से हमले बढ़े हैं, जिस प्रकार से हैवी मिसाइलों की एंट्री हो गई है, लंबी दूरी की मारक क्षमता उनमें है, क्या यह माना जाए कि आगे लंबे दौर तक ये युद्ध खिंचे होने की संभावनाएं इन तमाम संकेतों के जरिए कम से कम नजर आ रही है कि यह बढ़ने वाला है? देखिए शुभांकर, 2 अलग अलग तरह के हमले हो रहे हैं और दोनों अलग तरह के हमलों का जो एम है रूस का वो अलग अलग है। जो हमले ओडेसा पे हो रहे हैं, सुमी पे हो रहे हैं, जपरोजिया पर हो रहे हैं, ये वो हमले हैं जहां रूस और यूक्रेनियन टेरिटरी के ऊपर और शहरों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इन शहरों के ऊपर या इनके आसपास के इलाकों पे ये हमले उस मद्देनजर किए जा रहे हैं। जहां तक सवाल है मिसाइल हमलों का,
चाहे वो कीव पे हो, लवीव पे हो, निप्रो पे हो या इवाना फ्रांको में हो। यहां ज्यादातर हमले स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर हो रहे हैं, खासकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टनल्स के ऊपर, ब्रिजेज के ऊपर, वैगन स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर। और ये हमले, इनका मकसद कब्जा करना नहीं है या नुकसान पहुंचाना नहीं है। इन हमलों का मकसद उन खेप को रोकना है जो खेप अमेरिका और नेटो देशों से बड़े हथियारों की आ रही है इस वक्त यूक्रेन के लिए, उनको कहीं ना कहीं रोकना है फ्रंट लाइंस तक पहुंचने के लिए। शुभांकर जी, दूसरा बड़ा सवाल जो आज हमने अपने ग्राफिक जरिए दिखाया 104वें दिन, वो ये था कि क्या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर रूस दुनिया को चकित कर दे, हैरान कर दे और इस युद्ध के विराम का वो ऐलान कर दे? क्योंकि हमारा बार बार चर्चा कर रहे हैं कि देखिए रूस ने अपना मकसद कम से कम भुना लिया है। क्या कोई ऐसी स्थिति किसी भी गुंजाइश में, किसी भी परिपेक्ष में बनती हुई कहीं से भी नजर आ सकती है भविष्य में, आज 104वें दिन जब हम और आप बात कर रहे हैं? देखिए शिवांकर, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो रूस के टेरिटोरियल एम्स थे, जो जमीन कब्जा करने के इलाके, जो उनकी एम थे, चाहे वो दोनबास में हो, चाहे खरसोन में हो, चाहे क्रीमिया के आसपास में हो, वो उन्होंने लगभग सारे पूरे कर लिए हैं। तो इस युद्ध को आगे जारी रखना उनके लिए किसी भी हालत में फायदेमंद नहीं है, क्योंकि देखिए अभी बहुत बड़े हथियार और आधुनिक हथियार आ रहे हैं अमेरिका से और नेटो कंट्रीज से, इस युद्ध में जो शामिल हो जाएंगे यूक्रेन की तरफ से। उसके बाद रूस का नुकसान बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सैनिकों का हताहत होने का हो, चाहे उनका इक्विपमेंट डैमेज होने का हो, उनका नुकसान बढ़ता चला जाएगा और उन्हें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है।